और SC ST BC के बैठे सब, एक याद रखो सबके सब, कोई किसी कास्ट का हो, एक तो याद रखना सिर्फ 3 कास्ट को छोड़ के ही, ब्राह्मण, राजपूत और बनिया को छोड़ के सारे शूद्र हैं। इसको एक मान के चल के और उसके बाद बात करना, क्योंकि अब हो क्या रहा है, शूद्र किसको बोलते हैं? दलित को। अरे वो शूद्र नहीं थे, हुआ दी शूद्र, डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ लिखा, क्योंकि वो वर्ड थे आउटकास्ट, अनटचेबल। शूद्रस वर मेंट फॉर सर्विस अकॉर्डिंग टू मनु। जब वो सर्विस का उनकी परछाई से भी प्रॉब्लम थी तो उनसे सर्विस कैसे लेते थे? तो आउटकास्ट थे। एक इस समझ को तो एक मानो सब अपने आप को, सबके इंटरेस्ट कॉमन है और कॉमन चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवाइड रहोगे तो फिर वो आप देख ही रहे जो रिजल्ट आज है। तो उसमें मैंने विज्ञान में ये भी कहा था, SC ST के 31 जजेस थे उस टाइम जो काउंट किए मैंने, 31। मैं आज की बात कर रहा हूँ, 23 नवंबर 2023 की बात कर रहा हूँ। SC ST टोटल में ना के 31 और BC OBC, BC लगा लो, OBC को तो यहाँ कोई है नहीं हाई कोर्ट में, BC की सारी बात कर रहा हूँ, उसके थे 91। तो 120 और 1100 प्लस हाई कोर्ट के जजेज हैं, तो 15-16% किसके? SC ST OBC। तो वो 20 भी नहीं बनते जो 85% कहते हो। बोल 85 भी एक चैनल है राहुल नागपाल का, तो बोल 85 की 15-16 और बाकी का अब देखो क्या हो रहा है। तो इसको आपको बार बार ये करना पड़ेगा। मैं जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, बाकी की बात नहीं कर, बाकी की सब बोल रहे हैं, सब ने अच्छा बोला, सबकी नॉलेज है, मेरे से ज़्यादा नॉलेज, इसलिए मैं उसमें एंटर भी नहीं करना चाहता। अब मैं 25 सितंबर 2024 को मैं चीफ जस्टिस बना मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। सबसे पहले क्या देखा मैंने, जो चीफ जस्टिस का चैम्बर है, बड़ा चैम्बर होता है, सामने फोटो लगी महात्मा गांधी की। हमने देखा कि महात्मा गांधी की लगी अकेले, डॉक्टर अम्बेडकर की तो है नहीं। तो 3 जगह बेंचेज है, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर, तीनों जगह वहाँ अब जाके देख लेना, अम्बेडकर की भी है, दुनिया भर की फोटोज उतरी है, वो भी है, सब जगह लगाई है। सिर्फ उस हाई कोर्ट में जो जुडिशरी के एग्जाम देते हैं एंट्री लेवल सब जज को, मजिस्ट्रेट को, उसके लिए एक कंडीशन थी, प्लीज सुनने वाली बात है सबके लिए, बातें बीच में थोड़ी सी आ रही है वो थोड़ा बंद। उसमें कंडीशन क्या थी कि आपके या तो 70% लॉ में हो, 70%, कितने लोगों के 70% हाथ खड़े करिए जरा, कुछों को छोड़ के, या तो 70% लॉ में हो या 3 साल की प्रैक्टिस हो। तो वो हमने खत्म किया, क्योंकि 70% प्राइवेट यूनिवर्सिटी देती है, सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी से नहीं आता 70%। तो वो इसलिए कि जो गरीब है वो तो 3 साल बाद अपीयर हो इसमें जुडिशरी में, और बाकी जिन पे पैसा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 70% 80% लेके वो उससे पहले अपीयर हो, पहले सर्विस में आ जाए, उसको हमने वहाँ पे ख़त्म किया जाके। रजिस्ट्री सेक्रेटेरिएट जो इसका चीफ जस्टिस का होता है, रजिस्ट्री मिस्टर प्राचा समझते और जितने एडवोकेट हैं वो समझते हैं। रजिस्ट्री में मेरे जाने से पहले कोई भी, मध्य प्रदेश 56 का हाई कोर्ट है, 1956 का, दिल्ली से भी 10 साल पुराना, एक भी रजिस्ट्री में ऑफिसर SC ST BC का एक नहीं था। मैंने सबके किया, SC का भी किया, ST का भी किया और BC का भी किया। ठीक, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो इधर उधर से किसी कंप्लेंट आती है, किसी का कोई केस आता है, किसी के डिपार्टमेंट इंक्वायरी आ जाती है, अरे अगर कोई पूछने वाला नहीं, वहाँ देखने वाला नहीं, जैसे आई वैसे चीफ जस्टिस को पुटअप कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा जी क्या है ये, साइन मारो आगे चलो, हो गया कल्याण उसका। मध्य प्रदेश में सीनियर एडवोकेट का मतलब उम्र से नहीं, उसमें सीनियर एडवोकेट फुल कोर्ट करती है, सारे फुल हाई कोर्ट के जजेस पूरे, उनकी मेजोरिटी से सीनियर एडवोकेट बनता है। उसका क्या फ़र्क होता है, बाकी का कोर्ट होता है जैसे मैंने पहन रखा, और जब सीनियर एडवोकेट बन गया उसकी पूरी जो जैकेट है वो हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज की होती है, जो वो होती है, तो उसको वो जैकेट मिल जाती है, साफ दूर से पता लगता है सीनियर एडवोकेट है। कोर्ट में जब अपीयर होता है तो उसका पता लगता है सीनियर एडवोकेट। तो मध्य प्रदेश में आज तक एक भी सीनियर एडवोकेट नहीं था। एक ने अप्लाई किया, सिर्फ एक ने किया था, और वो भी तब किया जब मैं वहाँ पहुँच गया। एक ने किया था, उसी को बना के आया सीनियर एडवोकेट, पूरी फुल कोर्ट में, वो भी सीनियर एडवोकेट।
दूसरा, मध्य प्रदेश में SC ST BC की 90+ पॉपुलेशन है, 90+, और आज तक SC ST का ना एडवोकेट से ना जुडिशरी से, मतलब सेशन जज से जो बनते हैं, एक नहीं बना था कोई भी। सेशन जज से नहीं बना पाया क्योंकि वो उनकी सीनियरिटी बहुत दूर थी, लेकिन मैंने एडवोकेट से 2 एडवोकेट्स का नाम रिकमेंड किया कॉलेजियम ने, मैं चीफ था, और सुप्रीम कोर्ट कॉलेज ने भी क्लियर कर दिया। अब गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो क्लियर होके हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश में 2 SC के जज होंगे एडवोकेट से। एक, आप सबको पता है जो सोशल मीडिया पे है कि ग्वालियर में उस पे बाबा साहब की मूर्ति पे इशू चल रहा है। उससे पहले मैं बताता हूँ कि अशोकनगर एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे मेरी परमिशन मांगी कि यहाँ संविधान वाटिका बनानी है। संविधान वाटिका क्या है कि जितनी बड़ी ये जगह है, इस पूरा का पूरा हॉल इसका डबल के करीब लगा लो, एक पार्क है। तो उन्होंने कहा इसमें संविधान, और बाकियों की बनी हुई है दूसरे महापुरुषों के जिला न्यायालय में, लेकिन उन्होंने कहा संविधान वाटिका बनानी है। हमने कहा बनाओ संविधान वाटिका, परमिशन दे दी, बन गई। उसमें क्या हुआ, संविधान वाटिका में डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू भी लगना था, वो लगा और मैं उसका अनावरण करके आया। तो मध्य प्रदेश क्या पूरे इंडिया में, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे करेक्ट करना अगर गलत हूँ, किसी भी जिला न्यायालय में बाबा साहब का स्टैचू नहीं लगा एक्सेप्ट अशोकनगर मध्य प्रदेश। और हाई कोर्ट में, जहाँ ग्वालियर की बात बताता हूँ, वहाँ पे SC ST BC के एडवोकेट्स ने रिप्रेजेंटेशन दिया कि इस प्रांगण में बाबा साहब का स्टैचू लगे। वो हमने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जज, मतलब जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उस बेंच में ग्वालियर में, हाईकोर्ट जज, उसको रेफ़र किया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रेफ़र किया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने परमिशन जो लेनी थी, क्योंकि गवर्नमेंट की ज़मीन तो गवर्नमेंट की है, हम तो उसके कस्टोडियन हैं, तो उन्होंने परमिशन सब दे दी। मूर्तिकार को मूर्ति का ऑर्डर दे दिया और मूर्ति तैयार होगी। फिर हमने गवर्नर साहब से टाइम मांगा। गवर्नर साहब मध्य प्रदेश के, उन्होंने टाइम दे दिया। 17 तारीख मई की डेट फिक्स हुई, लेकिन इस बीच में कंट्रोवर्सी हुई। क्या वजह थी वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, उनकी कोई व्यवस्था होगी। तो 17 को प्रोग्राम कैंसिल हुआ। कैंसिल होने के बाद फिर क्योंकि 20 तारीख को मेरा वो फेयरवेल था, तो इस बीच में समय कम था। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, कईयों ने क्वेश्चन किया कि आप चीफ जस्टिस थे, आपका ऑर्डर भी पास हो चुका था, सब कुछ, मूर्ति क्यों नहीं लगी? उसका जवाब मैं वहाँ भी दिया, मैं आपको भी देना चाहता हूँ। बाबा साहब की एक मूर्ति से उसका स्ट्रेचर कम नहीं होगा और एक लगने से बढ़ेगा नहीं। मैं मूर्ति को जो लगाना चाहता था, एक उत्सव की तरह लगाना चाहता था, जैसे सुप्रीम कोर्ट में लगा। कोई सुप्रीम कोर्ट में बवाल नहीं हुआ। मैडम प्रेसिडेंट मुर्मू जी वहाँ पे आई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ प्रेजेंट थे, तो इसी तरीके से लगने का वो था। और अभी भी मैं ये बता रहा हूँ आपको कि वहाँ मूर्ति लगेगी। और वहाँ नहीं, ये जो कंट्रोवर्सी चली, मैंने एक फंक्शन में बोला भी है भोपाल में, अभी रिटायरमेंट के बाद मैंने बोला, जो अपोज कर रहे थे मूर्ति का, उनका धन्यवाद करो, एक पार्टी करो, फंक्शन करो उनका। क्यों करो? क्योंकि जब बवाल मचा पूरे देश में, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने, फुल कोर्ट ने रेजुलेशन पास किया कि बाबा साहब की फ़ोटो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हाल में, हर कोर्ट में और हाई कोर्ट के हर हाल में बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। तो वो जो फ़ोटो लगेगी, और वो फ़ोटो का रेजुलेशन पास हो चुका है। तो अब उनको इसलिए धन्यवाद है। अगर वो ये कंट्रोवर्सी ना करते एक मूर्ति पे, तो इनको भी इतनी मूर्तियां दिखाई देंगी कि सपनों में बाबा साहब दिखाई देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मैंने थोड़ा सा टाइम लिया ज़्यादा कंपैरेटिवली, मैं बाकियों के लिए ये कह रहा था कि थोड़े से वो करो, लेकिन टॉपिक क्योंकि जुडिशरी का ये मेरा था और मैं नहीं बोलता तो फिर नहीं बात समझ में आती। बाकियों के लिए मुझे नहीं छोड़ना था, उसमें इनिशिएटिव
डी सुरेश ने लिया, इन सारे ऑर्गेनाइजर का, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।